जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं यूपी होमगार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, जो कि 2026 का जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स, यानी कि जो यूपी होमगार्ड का है, ठीक है, जो कि 41,424 पोस्ट है। इसका हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं और आपको डेली बेस पे 21 सेट इसमें दिया है। डेली बेस पे आपको इसमें से 2 सेट हम कराएंगे। आपका एग्ज़ाम है जो 25, 26 और 27 अप्रैल को, ठीक है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रैक्टिस सेट आपको अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी सेंटर पे चलाया जाएगा और आपको डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 सेट मिलेंगे और एक और सेट आपको दोपहर में 12 से 1 के बीच में एक मिलेंगे। 3 सेट पर डे चलेंगे, ठीक है। तो चैनल होमगार्ड की ये बहुत ही अच्छी नौकरी है, जो कि आपकी अपने ज़िलों में ही आपको तैनाती दे दी जाएगी और डेली बेस पे है। और इसकी पेमेंट भी आपको अच्छे खासे हैं। यूपी पुलिस की पेमेंट से 2 से 2,500 के अंतराल पे हैं, बस कम। बाकी सारी फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। तो चलिए, आप भी अगर एग्ज़ाम देना फॉर्म भरे हैं, आप भी अगर यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरे हैं तो इसको आप बिल्कुल करिए और करके आप कमेंट करिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। तो कम से कम आप इसमें अगर 65 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं, क्योंकि इसमें माइनस मार्क नहीं है, तो 65 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो समझ लीजिएगा आपका होमगार्ड में चयन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, तो होमगार्ड का है जो उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 का यूपी कंपटीशन टाइम्स, यानी कि यूपी होमगार्ड का जो है 21 सेट जो दिया है प्रैक्टिस सेट, डेली बेस पे आपको 3 कराएंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा आपका कितना सही हुआ कितना नहीं, ठीक है। तो देखिए, आपका विषय सूची है प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 करते करते आपको ये टोटल प्रैक्टिस सेट मैं 21 का 21 कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो प्रैक्टिस सेट 1 आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी मिल जाए कि जो अब पेपर देने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, तो पहला है, कह रहा है इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो उत्तर है आपका ताम्र पाषाण, ठीक है। आइए, दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। तो उत्तर है आपका ऋषभदेव, ऑप्शन ए उत्तर है ऋषभदेव, ठीक है। आइए नेक्स्ट, दूसरा कह रहा है कि लौरियानंदगढ़ स्तंभ में स्थित है। तो कहाँ पे है, तो ये है आपका ऑप्शन ए चंपारण में, कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन सी चंपारण। अगला है, कह रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। तो ऑप्शन बी कन्नौज। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न कह रहा है कि हर्षचरित्र का लेखक कौन है। तो उत्तर है ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करिए कि आपका कितना सही हुआ कितना नहीं, ठीक है। तो आइए, अगला प्रश्न कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर है, तो ये है ऑप्शन बी तंजावुर, ठीक है। अगला 7 नंबर है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो किसने की थी, तो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने,
अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो ऑप्शन ए फरीद खान, ऑप्शन ए फरीद, ऑप्शन ए फरीद। नेक्स्ट, ये कह रहा है 9 नंबर, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस सिख गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर के ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी श्री हर मंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो किसने रखी थे? तो ऑप्शन बी श्री गुरु अर्जुन देव जी, श्री गुरु अर्जुन देव जी। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा, ताकि उन लोग भी होमगार्ड के लिए बहुत ही बढ़िया, समझ लीजिए कि पेपर में आने वाले ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जितना मैं सेट कराऊँ उससे लग के 1-2 बार देखिए, आपका पूरा में पूरा अच्छे से होगा पेपर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। अगला कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो कब बने? तो बताइए। ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन बी 1892। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो बताइए। तो ये ऑप्शन बी जे.ए. हिक्की, जे.ए. हिक्की, जे.ए. हिक्की। अगला प्रश्न है, अगला कह रहा है 13 नंबर, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? तो संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? ऑप्शन सी 1855, ऑप्शन सी 1855। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? बताइए। तो किसने की? तो ऑप्शन ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में हुई थी, तो कहाँ हुई थी? तो ये है ऑप्शन सी फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान। पूना समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो अगला प्रश्न की जो पूना समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन बी M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर, M.K. गांधी, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? तो ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। अगला कह रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो किस अनुसूची में शामिल है? तो ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन सी संपत्ति अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के में समान नागरिकता संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस में किया गया? तो किस भाग में? तो ऑप्शन बी भाग 4, भाग 4, भाग 4, भाग 4। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो किसे नहीं किया जाता? तो ऑप्शन ए राज्यों के मुख्यमंत्री को, राज्यों के मुख्यमंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्री को। तो दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया? तो किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन ए 2006। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 78, ऑप्शन डी अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश
किस वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है? तो किस वर्ष की आयु तक? तो ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष। अगला प्रश्न, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो गया ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान की राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्निर्मावलोकन करेगी? तो कौन है? तो ऑप्शन सी 243 आई, 243 आई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 आई, अनुच्छेद 343 आई। अगला प्रश्न, कह रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन बी 24 जनवरी, 24 जनवरी, 24 जनवरी, बालिका दिवस 24 जनवरी। वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए 82 और आधे डिग्री पूर्वी अक्षांश, 82.5 अंश पूर्वी अक्षांश, 82.5 अंश पूर्वी अक्षांश पर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आप 65 अगर ला देते हैं तो यूपी होमगार्ड में आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी है? तो ऑप्शन सी बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। अगला, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील में से एक है? झीलों में से एक है, कौन सी है? तो ऑप्शन सी मृत सागर, मृत सागर, मृत सागर, मृत सागर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 49वीं समानांतर के बीच सीमा रेखा है, तो किसके बीच है बताइए? तो आइए इसका है ऑप्शन सी यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो किस क्षेत्र की विशेषता है? ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अगला प्रश्न कह रहा है कि एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो कौन सा है एकमात्र भारतीय राज्य? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है? तो किस सिरे पर स्थित है? तो ऑप्शन सी दक्षिणी सिरे, ऑप्शन सी दक्षिणी सिरे, ऑप्शन सी दक्षिणी सिरे। अगला कह रहा है कि पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है, तो ये कौन सी है? तो ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन ए विंध्याचल। तो दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आप अपना देखते रहिए कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, बताइएगा, लास्ट में बताइएगा आपका कितना हुआ है। ठीक है, आइए, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो ऑप्शन डी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कि महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप के तीसरी सबसे बड़ी और किस सबसे बड़ी नदी है? तो कौन है? तो ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा। अगला प्रश्न, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो ऑप्शन डी दामोदर नदी को बंगाल का शोक माना जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले प्राप्त करता है? तो ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न कह रहा है
कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है। तो कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए थर्मल पावर, थर्मल पावर, थर्मल पावर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला पूर्ण जागरण अभियान ऑपरेशन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी 1881, 1881, 1881। अगला प्रश्न तो दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है। आइए 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। तो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन बी वाराणसी। मथुरा निम्नलिखित में से किस जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो किसकी है तो बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन बी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण की। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस जिले को जाना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट बताइए। तो किस जिले को। तो ऑप्शन डी मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहले किस शासन देश के तहत संशोधन किया गया था। तो किसके तहत किया गया था। तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4 के तहत। ठीक है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए। ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई। ठीक है। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है। आइए अगला कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि तंबाकू के पत्तों का जीएसटी दर क्या है। तो जीएसटी दर क्या है। तो ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन ए 5%। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा प्रधानमंत्री है तो बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन ए नरसिंह राव, नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कौन सा है तो बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन ए सऊदी अरब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी शेयर बाजार, ऑप्शन सी शेयर बाजार, ऑप्शन सी शेयर बाजार। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2025 में शुरू की गई E0 FIR प्रणाली का प्रथम कार्य, प्राथमिक कार्य क्या है। तो क्या है। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए कह रहा है साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायत को स्वचालित रूप से FIR में बदलना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आइए कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी महासचिव, 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 ऑप्शन बी महासचिव। अगला कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है। तो कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन सी बेटियों के जन्म से स्नातक आर्थिक सहायता प्रदान करना, बेटियों के जन्म से स्नातक तक आर्थिक सहायता प्राप्त होना। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन सी गेहूँ। गेहूँ फसल खरीफ की फसल नहीं है, बाकिया खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, तो ऑप्शन सी विल्हेम कॉनरैड रोएंटजेन। विल्हेम कॉनरैड रोएंटजेन। अगला प्रश्न है, नागी पक्षी अभ्यारण्य जिसे नया रामसर स्थल घोषित किया गया है वह किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए। तो ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन बी बिहार में नागी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में जैव मंडल निश्चय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन सी कोर जोन, कोर जोन, ऑप्शन सी कोर जोन, ऑप्शन सी कोर जोन। अगला प्रश्न कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तो ऑप्शन सी बिजली संयंत्र से, बिजली संयंत्र से, बिजली संयंत्र से। अगला प्रश्न कह रहा है सितंबर 2025 में आयोजित हॉकी एशिया कप महिला 2025 का विजेता देश कौन है? तो कौन है 2025 का विजेता देश? तो ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन बी चीन, चीन, चीन है 2025 का विजेता। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? तो कौन है? तो अगला है कि ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अगला कह रहा है कि सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है टीबीटी का? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी थ्रो बैक थर्सडे, थ्रो बैक थर्सडे, थ्रो बैक थर्सडे। अगला अगला कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रहों के गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी जोहान्स केपलर ने, जोहान्स केपलर ने, जोहान्स केपलर ने, जोहान्स केपलर ने। अगला प्रश्न कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना नहीं। ठीक है। आइए, कह रहा है 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग किसके बराबर होता है? तो किसके? तो 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न आइए, कह रहा है कि अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देने का कारण होता है। अगला कह रहा है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो किसका है? तो ऑप्शन सी ठोस विलयन का, ठोस विलयन का, ठोस विलयन का, ऑप्शन सी ठोस विलयन का। अगला प्रश्न कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र ऑप्शन बी NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl, NaCl। अगला प्रश्न कह रहा है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बताइए। तो ऑप्शन डी हार्टिकल्चर, ऑप्शन डी हार्टिकल्चर, ऑप्शन डी हार्टिकल्चर, ऑप्शन डी हार्टिकल्चर। अगला कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र किससे संबंधित हैं? तो गुणसूत्र किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से, आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से, आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, तो दोस्तों कह रहा है कि मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है? तो मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है आपका ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन ए 7.4। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है। आइए, कह रहा है निम्न में कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? कौन सा है? तो ऑप्शन ए अष्टभुज, 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 अष्टभुज। अगला प्रश्न है
कह रहा है कि ऊर्जा अंतरण के दर प्रतिशत नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन डी रेमंड लिंडमैन, रेमंड लिंडमैन। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है तो निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरण का है? तो कौन है? ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन सी नायलॉन। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं, क्योंकि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आपको बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अगला देखिए, कह रहा है कि ट्विटर किससे स्थापित किया था? तो ट्विटर किसने स्थापित किया था? ऑप्शन डी इवान विलियम्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीएनपी का क्या अर्थ है? तो जीएनपी का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी 15 भाषाएं, ऑप्शन सी 15 भाषाएं, ऑप्शन सी 15 भाषाएं। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और इसमें आप बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, समझ लीजिए कि अगर इसमें आपका 60 या 65 प्लस आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप होमगार्ड की आपकी नौकरी पक्की है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने किस वर्ष में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI का गठन किया? तो किस वर्ष किया? तो ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन सी 1927। अगला प्रश्न है कि भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? तो किस अवधि को कहा जाता है बताइए दोस्तों? तो ऑप्शन ए 1921 से 1951, 1921 से 1951, 1921 से 1951 के काल को। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बताइए। तो ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन बी लखनऊ। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ में। ठीक है, अगला कह रहा है कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो किस संगठन को माना जाता है? तो ऑप्शन डी UNCCT। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना आपका सही हुआ कितना नहीं। अगला कह रहा है कि नाग एक क्या है? तो एंटी टैंक मिसाइल है। नाग जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है, ऑप्शन बी। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है, ऑप्शन बी। अगला कह रहा है कि ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी दुशांबे, ऑप्शन सी दुशांबे, ऑप्शन सी दुशांबे, ऑप्शन सी दुशांबे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 13 फरवरी 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन सी विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस। अगला प्रश्न कह रहा है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन ए जॉर्जेस क्लाउड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों अगला। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा। ठीक है, आइए प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन ए मारियो पूजो के द्वारा लिखा गया था। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन? ऑप्शन डी 1894 में, 1894 में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा शोध डिज़ाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषय का अध्ययन करता है? कौन सा? तो ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य लॉन्जिट्यूडिनल। ठीक है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आइए
तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न ही चाहे 10 बचे हुए हैं। ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष में किस वर्ष में शुरू किया गया था? ठीक है, तो की गई थी तो ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन ए 1997। अगला प्रश्न करें, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करता है? तो कौन सा देश है? ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान 1960 में हस्ताक्षर करता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन सी बुलंदशहर, ऑप्शन सी बुलंदशहर, ऑप्शन सी बुलंदशहर। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? ऑप्शन डी खुर्जा, ऑप्शन डी खुर्जा, ऑप्शन डी खुर्जा, ऑप्शन डी खुर्जा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बताइए कि सर्वप्रथम पार्श्व गायिका के लिए 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिला दोस्तों बताइए? तो ऑप्शन बी शिल्पा राव, शिल्पा राव, शिल्पा राव, शिल्पा राव को मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियन इवेंट 2026 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों बताइए? तो आइए, जापान, चीन तो नहीं, आइए कौन करेगा? तो देखिए, तो एक अपना देश भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा, अपना देश भारत करेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है 97 नंबर। कह रहा है दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा। ठीक है, और डेली बेस पे आपको 3 सेट मिलेंगे, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, यानी कि सुबह आपको 7 बजे मिलेंगे, शाम को दोपहर को आपको 12 से 1 बजे मिलेंगे और शाम को आपको 6 बजे मिलेंगे। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2025 में देश में जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पैकेज को स्वीकृति दी थी? तो किस पैकेज को कितना दिया था तो बताइए? तो ये है आपका ऑप्शन ए 69,725 करोड़ रुपये का, 69,725 करोड़ का। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना के अनुसार मूंज उत्पाद निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले में संबंधित है? तो अमेठी, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर। तो ऑप्शन डी 1 और 2, अमेठी और सुल्तानपुर, अमेठी और सुल्तानपुर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए, ऑप्शन बी मई 2020, मई 2020, मई 2020। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो मई 2020। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो कितना नहीं, क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल राशि क्या थी? तो क्या थी कुल राशि? तो ऑप्शन सी 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। आत्मनिर्भर भारत की पैकेज की कुल राशि क्या थी? तो ऑप्शन सी 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।